जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग पॉलिटी का देख रहे थे सांसद, आज हम लोग देखते हैं इतिहास। आइए इतिहास समझते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए ना सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंड में? 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला आपका कहलाता है इतिहास का प्रागैतिहासिक काल, दूसरा कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो क्यों देखिए यहाँ समझते हैं। कहलाएगा कौन? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा कहलाएगा ऐतिहासिक काल। एक एक डिफरेंशिएशन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? वैसा कालखंड जिसमें लिपि के बारे में जानकारी नहीं थी, मतलब मानव का ना लिपि के बारे में जानकारी नहीं था। उस समय मानव सीख रहा था हर एक चीज। उस काल को किसमें रखे हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक उसे कहेंगे जिसमें लिपि का जानकारी नहीं था, ना तो उसको पढ़ा गया। नॉर्मल में इस भाषा में हम कह सकते हैं इस काल में ना तो लिखने की जानकारी था, ना तो पढ़ने की जानकारी था। तो वैसा कालखंड ना तो लिखा गया ना तो पढ़ा गया, तो उसको क्या कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपको आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि का तो जानकारी था, मानव को उस समय लिपि की जानकारी था, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। उसको क्या किसमें रखेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंपली भाषा में बोल सकते हैं इसमें लिखने की जानकारी थी लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ने जानता था लिखने जानता तब तो लिखा है इसमें, हम लोग इस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए, ऐसा है इसमें। कहने मतलब लिपि की जानकारी था वो लोग, हम लोग आज तक उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए क्या कहेंगे? उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें लिपि की जानकारी था और वैसा लिपि था जिसको हम लोग क्या किए? पढ़ लिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऐतिहासिक काल। सिंपली भाषा हम कह सकते हैं इसमें लिखा भी गया और क्या गया? पढ़ा भी गया। क्लियर है? जैसे नॉर्मली भाषा तीनों देख लेते हैं एक बार। इसमें लिखा नहीं गया ना तो पढ़ा गया, इसमें लिखा गया इसमें पढ़ा नहीं गया, इसमें लिखा भी गया और क्या किया? पढ़ा भी गया। क्लियर है? और प्रागैतिहासिक काल का जो पिता होता है रॉबर्ट ब्रूसफुट होता है। कौन होता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट होता है। मतलब प्रागैतिहासिक काल का जनक कह सकते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलता है वो आपका पुरातात्विक स्रोत से। पुरातात्विक स्रोत मतलब ये खुदाई से जो हम लोग को पत्थर वगैरह मिला है, कुछ सामान मिला, उससे हम लोग को जानकारी मिलता है। क्योंकि लिखित तो था नहीं जो हम पढ़ के जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ जो हम लोग को खुदाई के द्वारा जो प्राप्त हुआ वस्तु उससे मिला है, उसे हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे ज्यादा मिला है क्या? तो पत्थर वगैरह। पत्थर कहते हैं हम लोग स्टोन। क्या कहते हैं? स्टोन। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो इतिहास का जो प्रारंभिक काल होता है उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्लियर है? तो पाषाण काल को भी हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। एक आपका होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है आपका नव पाषाण काल और चौथा होता है ताम्र पाषाण काल। फिर से देख लीजिए थोड़ा। पाषाण काल को ना 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल, चौथा होता है ताम्र पाषाण काल। तो प्रारंभ का जो पाषाण काल होगा वो कौन होगा? तो पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा पाषाण काल। हम लोग ना चारों के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो आइए पहला देखते हैं पूरा पाषाण काल। ये मानव का पहला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। ये प्रारंभिक काल होगा। हम कहेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है ना इतिहास से क्या कहलाएगा? प्रारंभिक काल होगा। इसमें मानव सीखेगा। जैसे पहले मानव जो उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति होने में मानव ने सीखा फल फूल खाना, उसके बाद मांस खाना, धीरे धीरे आग पका हुआ मांस खाने लगा। इस सबसे सीखा आदमी है। तो मानव ने सबसे ज्यादा अगर समय व्यतीत किया है किसमें क्या है? तो पूरा पाषाण काल। पहले मानव को उतना जानकारी नहीं था, मानव सीखा हर एक चीज, कैसे खाना है नहीं खाना है, फल खाना है, कौन फल खाए नहीं खाए, इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया। इसलिए सबसे ज्यादा अगर समय व्यतीत किया किसमें क्या है? तो पूरा पाषाण काल में क्या है? इस समय आदमी आदि मानव की तरह रहता था, मतलब कच्चा मांस वगैरह खाता था, इसलिए कहते हैं आदि मानव। दूसरा बात है इस समय पहले तो आदमी कच्चा मांस खाने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ? आग का खोज हो गया। जब आग का खोज हो गया तो आग में पका खाना चालू कर दिया। तो पूरा पाषाण काल एक इंपोर्टेंट याद रखिएगा, इस समय एक मानव का सबसे पहला चीज खोज क्या हुआ था? आग का खोज हुआ। तो आग का खोज किसमें हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। किसमें हो जाएगा? पूरा पाषाण काल में। क्लियर है? दूसरा बात है अब मानव है, मानव अपना बचाव कुछ ना कुछ करेगा। तो जंगलों में रहता था ये लोग, जंगलों में ना
जानवरों का भी आक्रमण हो जाता था। उससे बचने के लिए लोग क्या करता था, पत्थर का प्रयोग करता था। पत्थर उठा उस पर फेंक करके मार के, मतलब फेंक करके मार देता था। तो ना जो बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग क्या इसे इतिहास में करते हैं क्या, तो आपका हैंड हैक्स, क्या कहते हैं, हैंड हैक्स। तो पूरा पाषाण काल में इन लोग का जो औजार था, पत्थर था, वो भी बड़ा बड़ा पत्थर, उसे क्या कहा गया, तो हैंड एक्स, क्या कहा गया, हैंड एक्स। क्लियर है। देखते हैं आगे दूसरा। अब हम लोग देखते हैं किसका, तो मध्य पाषाण काल। क्या देखते हैं, मध्य पाषाण काल। जैसे हम लोग देखें पूरा पाषाण काल में इन लोग का हथियार क्या था, बड़ा बड़ा था, जिसे क्या कहते थे, हैंड एक्स। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में एंट्री किया तो वहां क्या किया लोग, कि हथियार छोटा कर लिया। तो छोटा करने के कारण उसका नाम पड़ गया क्या, तो मैक्रोलिथ। क्या पड़ गया, मैक्रोलिथ। तो छोटा हथियार क्या कहेंगे, तो मैक्रोलिथ कहेंगे। दूसरा बात इसमें क्या हुआ था, आपका मध्य पाषाण काल में आपका इस समय ये लोग आभूषण का प्रयोग करना सीख लिया था। वो भी आभूषण कैसा, आपका हड्डियों का, कंकालों का आभूषण पहनता था। जैसे अब घोड़ी वगैरह होता है, वो लोग जो कंकाल टांग लेता गला में, उसी तरह का इस मानव क्या करता था, कंकाल को पहन लेता। तो आभूषण के रूप में लोग क्या करता था, कंकाल प्रयोग। हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में आभूषण बारे में लोग को जानकारी थी, आभूषण बारे में लोग को जानकारी थी। दूसरा बात है कि मध्य पाषाण काल में ही आपका क्या हुआ, ये लोग पशुपालन की शुरुआत किया। क्या चीज का, पशुपालन शुरुआत किया। तो पशुपालन का अच्छा से ये लोग प्रयोग करता है किसमें, न पाषाण काल, लेकिन पशुपालन की शुरुआत कर दिया किसमें, तो मध्य पाषाण काल में। किसमें, मध्य पाषाण काल में। और इसका सबसे ज्यादा इसमें फेमस है तो अंत्येष्टि संस्कार। क्या, अंत्येष्टि संस्कार। हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में लोग एक और चीज सीख लिया था, अंत्येष्टि संस्कार। संस्कार की संख्या 16 होता है। जो अंतिम आपका होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है, मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार करवाता है उसे क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर है। आइए न पाषाण देखते हैं। तो तीसरा कौन सा, तो न पाषाण। तो न पाषाण काल में मानव बहुत कुछ सीख गया था। जैसे आपका न पाषाण में सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्होंने कृषि की शुरुआत कर दिया। क्या चीज का, कृषि का। कृषि में भी जो सबसे पहले हुआ था जौ का फसल। कौन सा, जौ का खेती लोग किया था। और जौ का खेती कहाँ गया था, तो पाकिस्तान में एक जगह है आपका मेहरगढ़ दूर। कौन जगह, मेहरगढ़ दूर है। ये मेहरगढ़ का दूर कहाँ पड़ता है, तो आपका ना पाकिस्तान में पड़ता है। और ये पाकिस्तान में किस जगह, तो दो को पहाड़ है, पर्वत है, याद रखिएगा, किरथर और सुलेमान। किरथर और सुलेमान के बीच में पड़ता है कौन, तो मेहरगढ़ दुर्ग। वहीं पर उन्होंने क्या किया, पहली बार फसल की, मतलब कृषि का शुरुआत किया। तो पहला फसल कौन जाएगा, जो। दूसरा हो जाता है आपका गेहूं, तीसरा हो जाता है तो कपास। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब इसी रिलेशन से हम लोग याद कर लेंगे न पाषाण काल में क्या क्या खोज किया था। देखिए कृषि का जब करता है, तो कृषि जब कोई भी खेती करता है तो 1-2 महीना में तो होता नहीं, कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब कृषि का लोग खोज किया होगा, खेती किया होगा, तो कहीं न कहीं एक जगह रुका होगा, उसे कहते हैं अस्थायी निवास। क्या कहते हैं, अस्थायी निवास। तो कहने मतलब है कि न पाषाण काल में उन्होंने कृषि खोज किया, उसके बाद ये एक जगह रुक गया, मतलब अस्थायी निवासी लोग को रहना पड़ गया, अस्थायी निवास खोज हो गया। दूसरा बात है, अब देखिए कृषि और फसल क्या है, इसको ये कैसे याद करेंगे। फसल खेत में होने के बाद किसान घर लाता है, तो कैसे, तो गाड़ी से। गाड़ी में क्या आता है, पहिया। क्या आता है, पहिया। तो हम कहेंगे न पाषाण काल में किसका खोज कर लिया, पहिया खोज कर लिया। और जब पहिया से अब जब मान लेते फसल घर आ गया, तो फसल कहाँ रखेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग उस समय पुराने जमाने में रखता था किसमें, तो आपका एक होता था मिट्टी का होता था बना हुआ, बहुत बड़ा होता था, घड़ा टाइप का बहुत बड़ा होता था, उसे कहते थे मृदभान। क्या कहते थे, मृदभान। तो बर्तन होता था मिट्टी का, ये बहुत बड़ा होता था। तो मृदभान का भी खोज किसमें हो गया, न पाषाण काल में। कृषि खोज किसमें हो गया, न पाषाण काल में। अस्थायी निवास शुरुआत किसमें हुआ, तो न पाषाण काल में। और पहिया का भी न पाषाण काल में। क्लियर है। दूसरा बात, इन्होंने फसलों की सुरक्षा के लिए जब फसल लोग बोया था, तो ये लोग ना जानवर का, उस पर ज्यादा ही लोग का डर था कि जानवर खा लेगा, ये कर लेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पशुपालन के लिए कुत्ता का अपना लिया। तो पहला पशुपालन को पशु कौन हो जाएगा, तो कुत्ता। कौन सा हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा। क्लियर है। तो और आपको बताए थे कि ना आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। किसमें हुआ था, पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का उपयोग करना ये लोग सीखा है किसमें, तो न पाषाण काल में। लोग उपयोग करना नहीं जानता था, तो उपयोग करना सीखा है किसमें, तो न पाषाण काल। देखिए दोनों आता है। आपको अगर पूछ ले कि बताइए आग का खोज किसमें, तो पूरा पाषाण काल में, जबकि आग का प्रयोग किसमें, तो आपका न पाषाण काल में। क्लियर है। उसी तरीका देखिए पशुपालन शुरुआत था किसमें, तो मध्य पाषाण काल में, जबकि पशुपालन जो कुत्ता जो प्रयोग किया ये लोग किसमें, तो आपका न पाषाण काल में आके, किसमें, तो न पाषाण काल में। आते अंतिम देखते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। कौन सा, ताम्र पाषाण काल। ये सबसे अंतिम होता है। इस समय ना तांबा खोज हो गया था। क्या हो गया था, तांबा खोज हो गया। इसको अलग कर देते हैं हम लोग। जिस काल में तांबा का खोज हुआ उसे क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। क्लियर है। अब हम लोग ना कुछ कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पाषाण कालीन ना कुछ कुछ चित्रकारी का प्रमाण मिला है।
पाषाण कालीन कुछ कुछ चित्रकारी का प्रमाण मिला है। एक आपका है मध्य प्रदेश में, गुफा का नाम है भीमबेटका गुफा। कौन सा? भीमबेटका गुफा है। यहाँ पे ना पाषाण कालीन चित्र मिला है। क्या चित्र मिला है? ये लोग हथियार से, मतलब कुछ आदमी का चित्र है और कुछ क्या जानवर का, जानवर को मारते हुए चित्र मिला है। तो पाषाण कालीन चित्र का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपका भीमबेटका गुफा है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दूसरा बात है कि ना पाषाण कालीन मानव की खोपड़ियां मिला है। पाषाण कालीन मानव की खोपड़ियां कहाँ? तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है पल्लव रन। कहाँ पर? पल्लव रन में। तो मानव का खोपड़ी का प्रमाण कहाँ मिला है? तो पल्लव रन में। वही पाषाण कालीन सर्वप्रथम चावल का जो साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा। उत्तर प्रदेश कहाँ में? तो कोल्डीवा में। कहाँ से? कोल्डीवा में। दूसरा बात है कि ना पाषाण कालीन में ना आपका ना जब किसी मालिक का, मान लेते कुत्ता है, मालिक है, तो मालिक अगर मृत्यु हो जाता था तो उसके साथ कुत्तों को भी दफन कर देता था। इसका जो हम लोग को साक्ष्य मिला, जम्मू कश्मीर की जगह है बुर्ज होम। कौन सा? बुर्ज होम। तो मानव के साथ कुत्तों को जो दफन कर देता था, इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से। कहां से? बुर्ज होम से। क्लियर है? आगे एक जगह हम सारा चीज कर दिए। प्रथम क्या बात नहीं बताया, तो पाषाण कालीन में ना सबसे प्रथम धातु था तांबा। क्या था? तांबा था। वही प्रथम हथियार क्या था? तो कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी। वही आपका प्रथम पशुपालन क्या था? तो कुत्ता। क्या था? कुत्ता। वही प्रथम फसल क्या था? तो जौ। क्या था? जौ। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।